सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अमन व अमान तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत कहते हैं कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 से 3 अगस्त को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वक्त में वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची, सेंटर वज़रा और दीगर आला हुकाम शामिल होंगे। ईरानी सदर अपने दौरे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। मियांवाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, PTI के 50 रहनुमा और कारकुनान इश्तिहारी करा। सरगोदा बिन सदात दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के इल्जाम साबित। अदालत का अहमद खान बच्चर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाक़यात के 3 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। थाना सिविल लाइन के 2 और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की 1 मुकदमे का फैसला जारी। थाना सिविल लाइन में दर्ज हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे का फैसला 71 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले के मुताबिक तीनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 195 मुल्ज़मान को सजाएं और 88 को बरी कर दिया गया है। शिबली परास, उमर अयूब, जरताज गुल, कंवल शोजब और शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। मुल्ज़मान को 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है, हमसे हमारी सीटें छीन ली गईं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली के हल्के पर पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मीनी इलेक्शन रोक दिया। हमारे लोगों को बेगुनाह सजाएं दी गईं। गैर कानूनी तौर पर हमारे दोस्तों को नाअहल किया गया। साजिशों के तहत हमारे खिलाफ गवाहियाँ दी गईं। गवाही न देने वालों के साथ बहुत बुरा किया गया। हम इन फैसलों के खिलाफ अदालत जाएंगे। मेरे खिलाफ 9 मुकदमे मेरी गैर मौजूदगी में दायर किए गए। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के साथ हर तरह खड़े रहें। हम कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्ढापुर का भारत के खिलाफ पैटर्न जाने का ऐलान। कहते हैं कि भारत ने उनका बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, हम तुम्हारी तरफ बुज़दिल नहीं जो राह की तारीख में आए। हम नारा लगा कर आते हैं, दुश्मन को बता कर आते हैं। भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वो खुद आलमी फोरम्स पर जाएंगे। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से पाकिस्तान, खुसूसन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खत्ते में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। अफगान जंग के दौरान भारत ने 100 से ज़ायद काउंसिल खाने खोलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। कुलभूषण यादव के जराइम की तवील फहरिस्त भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है। खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के तमाम शवाहिद FATF हुकाम को पेश किए जाएंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ, जिसके पीछे भारत का हाथ है। भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना PTI के शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी कहते हैं कि ये अमल अली अमीन गंडापुर के लिए भी शर्मनाक और काबिल फ़िक्र है। उन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुँह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया। इस जमात ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर भी एहतजाज किया। IMF को खत लिखे इस जमात से
मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। भारतीय ऑपरेशन महादेव से जुड़े हकायक, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाचाक। भारत में 28 जुलाई 2025 को होने वाले ऑपरेशन महादेव के नाम पर एक झूठा मुकाबला सामने आया। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने श्रीनगर के जंगलात में 3 अफराद को ऑपरेशन महादेव में मारने का दावा किया। मारा गया शख्स सुलेमान शाह पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। इस फेक इनकाउंटर का मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की शर्मिंदगी को छुपाना है। ये फॉल्स फ्लैग मोदी सरकार, मीडिया और सिक्योरिटी इदारों की मिली भगत है। ऑपरेशन महादेव का हर पहलू मशकूक, शनाख्तों का तजाद, जाली कार्रवाई की कलई खोलता है। पहलगाम के हमलावरों के नाम और ऑपरेशन महादेव में मारे गए अफराद के नाम आपस में नहीं मिलते। सुलेमान शाह, हाशिम मूसा, फैसल जट और अबू तलहा, आखिर एक ही चेहरे को इतने मुख्तलिफ नाम क्यों दिए गए? एक फ़र्द को 4 मुख्तलिफ नाम देना ऑपरेशन महादेव के झूठे होने का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सादिकाबाद के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकार को खराज अक़ीदत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत कहते हैं कि शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवानों ने डाकू का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पुलिस एहलकारों ने फ़र्ज की राह में जाने निछावर करके शहादत का आला मर्तबा पाया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बरसर पेकार पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूएई के सफ़ीर की मुलाकात। मियां नवाज शरीफ का यूएई की दूरअंदेश क़यादत और अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकतदारी और पायदार तरक्की में ताउन की वसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की क़यादत को खराज तहसीन। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सिफारती नहीं, दिलों में बसा बंधन है। पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मुस्तकबिल के मेहमानों को सलाम। हीरोज ऑफ पाकिस्तान को कौम का खराज तहसीन, कौम के फ़ख्र। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले चिरागों को सलाम। पाकिस्तान की अजीम कहानी सुनाने वाले कराची के उमर आदिल की दास्तान। उमर आदिल कहते हैं कि मैं कराची में पैदा हुआ और वहीं से बुनियादी तालीम हासिल की। फिल्म मेकिंग ऐसा काम है जिससे हम लोगों की कहानियाँ सुना सकते हैं। 2018 में कराची में फायरिंग के दौरान मेरे बेटे जख्मी हुए। ऐसे हादसात के बाद लोग दिल बर्दाश्त होकर जगह छोड़ देते हैं। मैं और मेरी अहलिया ने कराची में ही रहकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। वज़ारत तिजारत की कारकर्दगी के जायजे के लिए हर 15 रोज़ बाद इजलास होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात 3.2% इजाफे से 31.75 अरब डॉलर तक पहुँच गई। बने हुए मलबूसात की बरामदात में 15% इजाफा। तंबाकू और सिगरेट की बरामदात में 135% गैर मामूली इजाफा हुआ। प्लास्टिक मसनूआत की बरामदात में 17% इजाफा। सीमेंट की बरामदात में 25% का नुमाया इजाफा हुआ। उभरती मंडियों के लिए मखसूस बरामदी मंसूबे तैयार किए जाएं। अमरीका का 69 ममालिक पर नए टैक्स का ऐलान। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है।
जनूबी एशियाई मुल्कों में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर आयद किया। अमरीका दरामद की जाने वाली अशिया पर 10 से 41% नए टैरिफ होंगे। अमरीका की जानिब से शाम पर सबसे ज़्यादा 41% टैक्स लगाया गया। इसराइल, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ का ऐलान। अमरीका की जानिब से इराक पर 35, ताइवान पर 20, न्यूजीलैंड पर 15% टैरिफ आए। पाकिस्तानी सैटेलाइट चीन से कामयाब लॉन्च के बाद मुकर्रर मदार में दाखिल हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई तहकीक में एक अहम संग मील है, जो ज़मीन के मुशाहिदाती सलाहियतों में मुल्क की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में इनकलाब बर्पा करने के लिए इमेजिंग की सहूलियात फराहम करेगा। यह मौसमियाती तब्दीली, पानी के वसाइल के इंतज़ाम, ज़रई नक्शा साज़ी और जंगलात के कटाई की निगरानी में भी अहम किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ और गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने बरतानिया के गज़ा से मुतालिक मौक़िफ़ को सराहा। गवर्नर सिंध ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर का PIA की परवाज़ों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कहते हैं कि 50,000 नौजवान IT कोर्सेज कर रहे हैं। यह दौरान तरबियत हज़ारों डॉलर माहाना कमाने के काबिल हो चुके हैं। उम्मीद की घंटी पर आने वाले साइल की फौरी दादरसी की जा रही है, जिससे साइलिन का एतमाद बढ़ा है। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कायद आज़म ने पुरम जदोजहद करके पाकिस्तान हासिल किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया। इस बार जश्न आज़ादी मार्का हक़ को याद करके मनाएंगे। मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज़ था। पाक फ़ौज ने साबित किया कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देगी। भारत अपनी शिकस्त को सदियों तक याद रखेगा। यौम आज़ादी मार्का हक़ पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी कहानी पर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज की ज़ुबानी। कहते हैं कि 14 अगस्त वो तारीख़ी दिन है जब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला। यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। 1947 में पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली का पहला इजलास कराची में मुनक़्क़िद हुआ। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को दस्तूर साज़ इस्लाम का पहला सदर मुंतखब किया गया। लियाकत अली खान ने 12 अगस्त को 2 अहम करारदादें पेश की। शोहदा वतन को सलाम। लसबेला में पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला। मोदी सरकार की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश। कौम परस्ती के जुनून को हवा देने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति फेक इनकाउंटर्स की एक और किस्म। मोदी सरकार ने मसनूई बयानिया बनाने के लिए 2 बेगुनाह अफराद को LOC पर शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्द दूरंदाजी की कोशिश कर रहे थे।